उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्रीचंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। नारी से संस्कारित हो नर नारायण बन जाता है। फिर भी सदियों से दूषित है नारी, नर फिर भी पूजा जाता है, नर फिर भी पूजा जाता है। कभी मत सोचना हम नारी हम क्या कर सकते हैं। हमने कहा तुम नारी हो, संस्कार दो तो तुम परमात्मा के संस्कार दे सकती हो, क्योंकि संस्कार का प्रभाव है। राम बनाना है या रावण बनाना है, राशि से कुछ नहीं होता है। लोग कहते हैं हमारी राशि देखो, हमने की राशि से क्या होगा। रावण राम की राशि एक थी, कृष्ण कंस की एक थी, महावीर मारीच की एक सी थी। राशि से कुछ नहीं होता है। जिंदगी में कभी उदास मत होना, जिंदगी से कभी निराश मत होना। अरे हाथ की लकीरों से क्या होता है, भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। भाग्य तो उनके भी होता है जिनके हाथ नहीं होता है। आज मात्र आप जलूस में आ गए, 10-20 रुपया, समझे रुपया भी कौन चढ़ाते हो, डॉक्टर के पास खून भी दे आते हो और पैसा भी दे आते हो, और भगवान के पास तो 1000-1000 के नोट होंगे, उसमें ढूंढ के निकालते हो। ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 रुपया, नहीं तो 100 रुपये से ज़्यादा तो दिल ही नहीं करता तुम्हारा। कहते हो कि भगवान मेरी तो से बनी, वही पुराना नोट, और डालते टाइम इतना ठोकते हो कि लगता है पूरी गट्टी की गट्टी तुमने डाल दी उसमें। हमने कि बहुत ठोकोगे, क्योंकि भगवान के सामने आते हो बच्चे को बोलते ढोक दे ढोक दे, हमें लगता है कह रहे हो ठोक दे ठोक दे। पहले तीर्थंकर स्वामी का जीव गर्भ में आया था तो रत्न बरसे थे, अब तुम्हारे पत्थर तक नहीं बरसते कि मकान बनने के काम में आए। माँ बेड रेस्ट करेगी तो क्या पहलवान पैदा होगा। लेकिन आप कहोगे क्या करें माता जी, परिस्थिति ऐसी है। अरे मना स्थिति को अच्छा बनाओ तो स्वर्ग के जीव आएंगे तुम्हारे यहाँ। सर्वार्थ सिद्धि ते चय मरु देवी उरे आए। सोच कर देखना, आज माँ सोचती है बच्चे की अभी जरूरत नहीं है। बच्चा जरूरत है, बच्चा प्रेम की निशानी है। बच्चा तुम्हें पावन करने के लिए है, क्योंकि
सिर्फ बच्चे होना पर्याप्त नहीं है, नगर पालिका वाले तक परेशान है, एक एक के पीछे 12-12 घूमते हैं, और नहीं तो 6-6 तो घूमते ही हैं। समझ गए? लोग कहते हैं एक ही अच्छा है, मैंने कहा एक हो तो तीर्थंकर सा हो, क्योंकि कहते हैं 100 नारी 100 सुत को जनती रहती, 100 ठोर तुमसे सुत को जनने वाली जननी महती क्या है। और आज यदि भगवान का जन्म कल्याणक बनाना है, एक वही तो आत्मा ऐसी है जो आती है तो भी कल्याण हो जाता है। अपन आए तो 10 दिन तो द्रव्य नहीं चढ़ी होगी, समझे, और जाओगे तो 13 दिन नहीं चढ़ेगी। जिंदगी भर आदमी करता धन 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 धन, और एक दिन हो जाता है निधन, और उस पे पैसे और फेंके जाते हैं कि तूने पूरी जिंदगी लुटा दी, अब हिम्मत हो तो 1 रुपया उठा के बता। सोच कर देखना, क्योंकि सवारी की शुरुआत हमने गर्व से की थी, अब चढ़े गए मकान और दुकान में, लेकिन उतरने की तैयारी है। ध्यान रखना, उतरने की सबकी तैयारी है, लेकिन जो भगवान के कल्याण के लिए मनाएंगे। पैसा ये नहीं देखता है कि तुम्हारे पास तिजोरी में कितना था, वो पछताता होगा कौन से आफत से पाला पड़ गया, ये निकालता ही नहीं, मुझे तो हवा तक नहीं लगने देता। आप सोचो किसी को कैद कर लो तो दोबारा कोई आएगा आपके घर, और आपने पैसे को ऐसा कैद कर लिया, बोले बच्चों के काम आएगा। हमने कही जिन्हें कंधे पर लगाया था वो तुम्हें कंधा लगाएंगे, जिन्हें बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाएंगे, जिनको गिनतियाँ गिनाई थी वो तुम्हारी गलतियाँ गिनाएंगे, और जिनके सजदे में तुम जागे थे वो तुम्हें सदमे में जगाएंगे। जिस बहू की आरती उतारी थी वो तुम्हारे आंखों में आंसू ला देगी। जिन बेटों को तिजोरियों की चाबियां दी थी वही बुढ़ापे में कहेंगे पूछ के खर्चा किया करो, जो मन में आता दिए आते हो। ध्यान रखना, इसलिए कल्याण की भावना मान लो। आज आपको जन्म कल्याणक पर आप लोगों ने जो किया वो भी मुनि श्री के कहने से किया। आप लोगों का अपना दिमाग कहाँ चलता है, फालतू बातों में चलता है, लेकिन इन कामों में परम पूज्य मुनि श्री की पावन प्रेरणा रही। लेकिन मैं कहती हूँ एक कौम के इंसान तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। आप लोग अगले बार से एक बेटी की शादी करते हो तो दुनिया तुम इतनी बढ़िया बारात निकालते हो, क्योंकि घर में अर्थी हो तो बारात बुरी लगती है, घर चूता हो तो बरसात बुरी लगती है। लाख सामान हो बाजार में, लेकिन दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। दिल में कोई कसक हो तो हर बात बुरी लगती है। एक बार तुम्हें लगा कि ये जीवन व्यर्थ जाएगा, हम भगवान के नाम पर, सबसे बड़ी बात है जिंदगी में, क्योंकि जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कहे तो कह दो कि मैं ऊंचा सुनाई देता है। भगवान के लिए सोच कर देखो कि जन्म गर्भ सब इतने कल्याणक देवता मनाने आए, वो नहीं भी आहार कोटते तो अवधि ज्ञान नहीं लगा सकते थे कि जाना नहीं अक्षय तृतीया को मिलना है, लेकिन नहीं, उन्हें पता था कि इस परंपरा को अक्षुण्ण रूप से चलाना है, इस भव से तरने की कला को सिखाना है। आपको पता है आप मूर्तियाँ किनकी बनाते हो? बीतरागी किनकी बनाते हो? बीतराग देव की बनाते हो। तस्वीरें यहाँ किनकी लगी हैं? बीतरागी गुरुओं की लगी हैं। लेकिन आप अपने घर पर बताना, सच में लोग रोज कहते हो बीतराग भेटो अवे मेटो राग कुटे, लेकिन किसकी तस्वीर लगा रखी है घर में? तुम्हारी शादी की, तुम्हारी बारात की फोटो लगा रखी है। और तुम दिन कौन सा अच्छा मानते हो? जिस दिन तुम्हारे यहाँ कोई अच्छा काम समझते हो कौन सा? शादी हुई हो, बच्चा हुआ हो, संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की है हार है, नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है। वास्तव में आज के दिन तो आप लोगों को ऐसा करना चाहिए था कि एक एक परिवार का, एक एक मोहल्ले का अलग झांकियाँ होती, जलूस होता, टोलियाँ होती, तब लगता कि साक्षात में आज ये अयोध्या नगरी हो गई है। समझे? हाँ, माता जी कह रही डांटो मत। माता जी कह रही डांटो नहीं, कल तो जाना है। लोग कहेंगे कितनी माता जी डांट, लेकिन सच बता दो हमारे जीवन में एक ऐसा उल्लास होना चाहिए,
क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में हमें आप सबको भावना भाना है कि हमें अगला जन्म ऐसा मिले कि वास्तव में हमारा जन्म कल्याणक हो। क्योंकि मुर्दे मुर्दों को ठिकाने लगा देते हैं। आप कहोगे मुर्दे, अरे जो आज मुर्दा है पहले जिंदा था, और जो आज जिंदा है वो कल मुर्दा हो जाएगा। तो मुर्दे मुर्दों को मिलकर ठिकाने लगा देते हैं। लेकिन मुर्दों में एक जिंदा दिल ऐसा होता है जो सबको जीवन जीने की कला सिखा देता है। जन्म सबको मिलता है, जीवन नहीं मिलता है। जीवन बनाना पड़ता है। जिन्होंने अपना जीवन बनाया है वो विमल निर्मल हो गए हैं, आपके सामने उच्च स्थान पर विराजमान हैं। और ये वो आत्माएं हैं जो एक दिन इतनी ऊंचाई पर पहुंचेंगी, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। अनंत अनंत सिद्धों के बीच एक अनंत सागर जी, आप समझ गए। और लेकिन हम सबको कौन कहता है हम भक्त बनने के लिए? कितनी बार भक्त बनोगे? हम भगवान बनने के लिए पैदा हुए हैं, हम भगवान की पूजा करने के लिए। क्योंकि कहते हैं कि वास्तव में जन्म मिलना कोई बड़ी बात नहीं, जन्म को जीवन की तरफ बढ़ाना धन वैभव के जिन्हें भाई ना अलग हैं, चारित्र के जो सच्चे हिमालय हैं। मंदिर की मूर्तियां तो मौन रहती हैं, गुरुदेव तो चलते फिरते जिनालक हैं। आज आप लोगों ने भगवान का कल्याणक मना रहे हो। भगवान ने हम लोगों को असी मसी की बात नहीं दी, लेकिन जब वो ग्रस्त अवस्था में रह गए तब वो शिक्षाएं दी कि हम जीवन को कैसे जीवन अच्छे से यापन कर सके। आज बेटियों से यही कहूंगी, जितनी माताएं बैठी हैं वो संकल्प ले लें, हम कब तक भगवान के कल्याणक मनाते रहेंगे। हम लोगों को पुनः ऐसी भावनाएं भानी है कि घर घर में अरिहंत जैसी आत्माएं आए, संत जैसी आत्माएं आए, और नहीं आए तो श्रीमंत धर्मात्मा पुण्यात्मा आए, ताकि एक दिन परमात्मा बन सकें। आप लोग यदि भावना भाएं तो सच पूछो, अपनी बेटियों के घर मत बिगाड़ना। पहले माँ बेटी को कहती थी बेटा हम तो कुछ दिन के लिए थे, वो घर तेरा है। तो आप लोग भी अपनी बच्चियों को अच्छी शिक्षा देना, और ख़ास कर उनके घर में इतनी इतनी सी बात की खबर मत लेना। आप अपनी बेटियों को चंदन वाला, राजुल, मैना सुंदरी जैसी शिक्षाएं देना कि देवताओं के आसन कंपायमान कर दिए। दुनिया में जितने सती के चबूतरे मिलते हैं, सत्ता का नहीं मिलता है। पत्नी धर्म पत्नी कहलाती है, पति धर्म पत्ता नहीं कहलाता है। लेकिन आजकल तो पत्नी भी कहने लगी मुझे वाइफ कहो। हमने कही लाइफ को चौपट कर देगी वाइफ कहोगे तो। अपने पति को हस्बैंड मत कहा करो, जिसका हंस हंस कर बैंड बजे फिर अकेला ही बसता रहे। उसे श्रीमान कहा करो। श्री यानी लक्ष्मी और मान यानी बहुमान, शान वाला। और अपने आप को भी श्रीमती कहलाया करो। श्री यानी लक्ष्मी और मती यानी बुद्धिमान। तो आज से आप लोग इतना सा नियम ले लें, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और मैडम और सर तो बिल्कुल नहीं कहा करो। सर बहुत गलत शब्द है, मुझे बताना नहीं चाहिए। सर वो है जो बिल्कुल आतंकवादी हो, गलत कामों का अफसर हो, वो सर कहलाता है। आप लोग यस सर सर क्यों बोलते हो? और आप लोग कभी भी मत बोला करो। पति लोग कई बार हमारे सामने बोलते माता जी हमारी मैडम है। मैडम जानते हो किसको कहते हैं? गलत औरतों की जो लीडर होती है उसे मैडम कहते हैं। आप लोग अच्छी धर्म पत्नी हो, मैडम क्यों बन रही हो? तो चलिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, लेकिन गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव का मैंने सुना है, सुना नहीं मैंने देखा भी, आपकी संख्या को देखकर पता चल रहा है कि गुरुदेव की आप बहुत अच्छे आज्ञाकारी भक्त हो। और ऐसे गुरुदेव के चरणों में मैं भी कोटि कोटि नमन करती हूँ कि गुरुदेव ने आपको इतनी सुंदर दिशा दी है, और इस दिशा को आप चलते रहना आगे, और लकीर बड़ी करना। अगले बार जब आपका जन्म कल्याणक का जलूस निकले तो पूरी दुनिया छतों पर आकर देखे कि आज ऐसा क्या महोत्सव हो रहा है गंज वासोदा में कि साक्षात अयोध्या नगरी बन गई। आपको पता है कृष्ण का कब जन्म हुआ? दुनिया जानती है। रामनवमी कब है? दुनिया जानती है। लेकिन हमारे ऋषभ देव का जन्म कल्याणक कब हुआ ये नहीं जानती है दुनिया।
हम महावीर के नाम से नहीं, हम आदिनाथ के नाम से जाने दुनिया में, क्योंकि वो हमारे प्रथम तीर्थंकर हैं। इन्हीं सब भावनाओं के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली,